नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। इस समय हिसार के डीसी कार्यालय के ठीक बिल्कुल नीचे खड़ा हूं, जहां पर सभी के सभी युवा इकट्ठे हो चुके हैं कॉलेजों के और कुछ ज्ञापन सौंपने की बात कर रहे हैं। पूरा पूरा मामला जान लेता हूं कि नौबत क्या आन पड़ी। जो भी छात्र हैं इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं, हाथों में ज्ञापन लिए हुए डीसी महोदय को सौंपने के लिए चले हैं। सो फिलहाल पूरा मामला जान लेता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। भाई अपना परिचय। मैं साहिल भैरव, वरिष्ठ छात्र नेता और मैं एसआरए के राष्ट्रीय चेयरमैन के पद पर हूँ। ठीक है जी। भाई, जो आप ज्ञापन ले रहे हो हाथ में और डीसी महोदय को सौंपने के लिए जा रहे हो, क्या पूरा मामला है? 25 तारीख को गवर्नमेंट कॉलेज में पानी के मुद्दे को लेकर एक हड़ताल की थी। उसके बाद शांतिपूर्वक प्रिंसिपल ऑफिस में बात करने के लिए गए। ठीक है। उधर वहाँ पर प्रिंसिपल ने, बाकी स्टाफ ने हमारे साथ बदतमीजी की और बाद में प्रिंसिपल ने मीडिया के सामने हमको असामाजिक तत्व करार दिया। अच्छा जी। तो एक छात्र नेता को असामाजिक तत्व कहना, ये सभी स्टूडेंट संगठन के लिए और सभी छात्र नेताओं के लिए एक बेइज्जती है। तो इसके लिए हम डीसी को ज्ञापन सौंपने वाले हैं कि प्रिंसिपल अपने शब्द वापस ले, हमको माफ़ी मांगे और उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए सरकार की तरफ से। ठीक है जी। मनोज भाई नमस्कार। नमस्कार भाई, क्या कहना चाहोगे इस मामले को, आप किस प्रकार देख रहे हैं? मामला तो ये है जी कि जितने हम पढ़े लिखे, हमें जानकारी ये है कि एक पुलिस विभाग और एक मिलिट्री, ये दो ही ऐसी चीज़ें हैं जो कोई संगठन नहीं बना सकते। बाकी इस देश में सभी को संगठन बना के अपने हकों के लिए प्रदर्शन करने की, हड़ताल करने की इजाज़त है शांतिपूर्वक। तो वो वीडियो मैंने भी देखी है भाई। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर गए और वहाँ समस्या क्या है कि 10 बजे तक पानी ख़त्म हो जाता है, उनकी स्टोरेज कम है पानी की, और उनके जो वाटर कूलर है, चिल्लर है, वो काम नहीं कर रहे। इस गर्मी के अंदर आपको भी पसीने आ रहे हैं, सबको पसीने आ रहे हैं जी यहाँ पे, तो सबको ठंडा पानी चाहिए। ये एक जायज़ मांग को लेके भाई वहाँ गए थे। और जैसा कि साहिल भाई ने बताया मुझे कि ये वहाँ TDS मीटर भी लेके गए थे, और उसके अंदर जो पानी का पैमाना आया था वो इतना प्रदूषित पानी है कि वो पीने लायक नहीं है। उसको पी के हैजा, डायरिया जैसी बीमारियाँ बच्चों को हो सकती है। जब इन्होंने जाके ये आवाज़ उठाई तो वहाँ प्रिंसिपल साहब ने देखी कि ये बातें मेरे ऊपर पड़ सकती है कि बच्चों को गलत प्रदूषित पानी दिया जा रहा है और पानी ख़त्म हो जाता है। सिर्फ प्रदूषित पानी की बात नहीं है। तो इस बात पर वहाँ मैडम भड़क गए, समस्या का समाधान करने की बजाय, और इनको ये कहा कि आप आउटसाइडर हो, जबकि साहिल तो वहाँ का एक स्टूडेंट रहा है। और इसमें आउटसाइडर की क्या बात है, आप मेरे को ये बताइए। अब जब यहाँ किसान आंदोलन हुआ था तो टकैत साहब आए थे, तो क्या ये कहेंगे कि आप तो हिसार के हो ही नहीं, हिसार के किसानों की डिमांड कैसे उठाएंगे? तो कहीं का कोई भी व्यक्ति जो अच्छी विचारधारा रखता है और इस देश को आगे प्रगति के पथ पर ले जाना चाहता है, वो कहीं भी जाकर प्रदर्शन कर सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और पहले भी प्रदर्शन होते रहे आज से पहले। ये तो दुर्भाग्य है कि 2018 के अंदर छात्र संघ चुनाव 22 सालों के बाद होने के बाद दोबारा चुनाव नहीं हुए, लोकसभा विधानसभा चुनाव, और 2 साल अब कोरोना खा गया। लेकिन जैसा कि अब सुनने में आ रहा है कि सितंबर के अंदर छात्र संघ चुनाव होंगे, तो जब नए स्टूडेंट यूनियन चुनी जाएंगी तब ये ऐसे प्रिंसिपल कहाँ जाएंगे? तो ये तब तक की बात है। असल में बात ये है कि आदत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि जो जीजी यूनिवर्सिटी के अंदर नए VC आया BR कंबोज, वो आज तक एक भी छात्र से नहीं मिले, एक भी छात्र की समस्या का उन्होंने समाधान नहीं किया है। और पिछले दिनों हमने वहाँ प्रदर्शन किया था, तो उसके बाद उन्होंने सभी कॉलेज के प्रिंसिपल को बुलाकर ये कह दिया था कि आपके कॉलेज से बच्चे आते हैं और मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रदर्शन करते हैं और मुझे ये पसंद नहीं है। उसके बाद ये प्रिंसिपल सख्त हो गए हैं कि कॉलेजों के अंदर प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। तो ये तो आप ये लगा लीजिए, इनका जो बॉस है वहाँ से ऑर्डर है, ये है VC BR कंबोज जी से। लेकिन इस बार जो हुआ है, इसको तो हम कहेंगे कि बिल्कुल अति हो चुकी है। वहाँ मैडम ये कह रही है कि 6000 बच्चे हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें से 4000 छात्राएँ हैं जिनकी सुरक्षा की मेरे को चिंता है। तो आप ये बताइए कि हम में से कोई छात्र गया था क्या? उन बहन बेटियों को किसी ने कुछ कहा? अगर कहा तो FIR SRA के छात्र नेता थे। अगर हमारे SRA के किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी भी छात्र ने अगर ये किसी भी लड़की के साथ मिसबिहेव किया है तो उसके खिलाफ हम खुद FIR करवाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल एक दबालकारी, टैगलकारी है। आपके जो मुद्दे हैं उनको सोल्व कर नहीं रही, बातों को घुमा फिरा रही है। और अब ऐसा उसके मनमानी नहीं चलेगी, जो उचित कराई वो भी करवाएंगे। और हमारे SRA के समर्थन में INSO, ISO, DSFI, PSF काफ़ी संगठन आ चुके हैं। भाई मनोज शिवाचार्य जाट कॉलेज के छात्र संघ के प्रधान है, ये भी आ चुके हैं। तो और भी जो छात्र संगठन रहते हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आप सब समर्थन में आए। ये पूरे छात्र संघ की लड़ाई है। शुरुआत हिसार से हुई है। सर एक बात है, जब आप वहाँ पर दौरा किया, आप लोग गए थे खुद, आपकी पूरी टीम अगर बात करूँ तो 10 बजे के बाद क्या वहाँ पर सच्चाई है कि पानी नहीं होता पीने के लिए?
मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूँ कि आप जैसे आज ईमानदार पत्रकार आज जो ईमानदार पत्रकारिता कर रही हैं, इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आज हमारे जो कॉलेजों के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे वो किसानों के बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं। आज 6 महीने में हमारी फसल आती है और वो भी क्या पता राम बर्बाद कर दे। उसके बाद में किसान कहीं से कर्जे के ऊपर आड़ती से पैसे लेके आएगा, बाद में उसका गवर्नमेंट कॉलेज, जाट कॉलेज, डीएन कॉलेज जैसे बड़े बड़े कॉलेजों में इनकी मोटी मोटी फीस भर के वो एडमिशन करवाएगा। क्या उन बच्चों का, किसानों के बच्चों का इतना अधिकार भी नहीं है कि वो ठंडा पानी पी सकें? उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ हमारे भाई को, बड़े बधाई के पात्र हैं। SRA ने और हमारी ISO के हिसाब से जाट कॉलेज में धरना किया गया कि यहाँ तुम पानी की किल्लत खत्म करो, लेकिन हमें एक संतुष्टदायक जवाब देने के बजाय हमें अर्ध तक तो वो कह रही हैं, हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही हैं। अगर हम इतने खराब हैं तो हमारी जो बहन बेटी हमारे साथ हमारे सेक्टर से जुड़ी हुई है वो क्यों जुड़ी हुई है? हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 19 के पैरा 1 के थ्रू प्रियम्बल ने हमें ये संविधान दिया हुआ है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम हमारी बात शांतिपूर्वक उठा सकते हैं। आज हम हमारी बात उठा रहे हैं, तुम हमारी बात को दबाने का काम कर रहे हो हैं? तुम इससे बढ़िया इसको एक हिटलर या तानाशाही राज अपना वो घोषित कर दो इस चीज़ के अंदर। कल MD यूनिवर्सिटी का वो आता है कि यहाँ कोई धरना नहीं कर पाएगा, कल इसने ये वो कर दिया गवर्नमेंट कॉलेज ने। तुम तो एक छात्र राजनीति को खत्म करने के वो काम करना चाहते हो। इसके लिए हम कभी किसी पीछे नहीं हटेंगे। छात्रों की तो में हमने पहले भी आवाज़ उठाई है और पूरे हरियाणा के छात्र संगठन के लिए आवाज़ उठाएंगे। जो शुरुआत हिसार से हुई है, अगर इस प्रिंसिपल ने माफ़ी नहीं मांगी मीडिया के सामने आके, तो ये हो सकता है प्रदेश का आंदोलन हो जाए, हो सकता है हिंदुस्तान का भी आंदोलन हो जाए। छात्र हितों की रक्षा के लिए तुम्हें जो करवाना है वो करवाओ, छाती पे गोली मरवाओ भैया। हम अगर आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, हमें तुम गोली मरवा दो, मेरे जेलों के अंदर कर दो। हम छात्रों की हितों की बात उठा रहे हैं, तुम कहाँ से ये बात लेके आ रहे हो? तो हम ये दरखास्त करना चाहते हैं, अगर तुम माफ़ी मांग लेते हो मुद्दा खत्म कर देंगे, अगर माफ़ी नहीं मांगते तो ये हिसार से मुद्दा शुरू हुआ है, हो सकता है प्रदेश शहर नेशनल मुद्दा भी ये बन जाए। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार जी। पूरा कॉलेज प्रशासन बच्चों को दबाने लगा हुआ है। हम जैसे ऑफिस के अंदर गए, उन्होंने फ़ोन छीन लिए। फ़ोन छीनने के बाद बच्चों को रिक्वेस्ट करने के बाद बहुत देर बाद फ़ोन दिए गए। जो पहले से जिन्होंने प्रदर्शन की तैयारी की हुई थी उन बच्चों को ऑफिस में बुलाया गया। ऑफिस में बुलाने के बाद उनके पेरेंट्स को फ़ोन किया गया, आपके बच्चे ऐसे हुड़दंगबाजी कर रहे हैं। तभी तक तो कोई प्रोटेस्ट हुआ भी नहीं था, बस सिर्फ प्रोटेस्ट की तैयारी थी। वो बच्चे बोल रहे थे हमें पानी नहीं है, हम मैडम के पास जाएंगे और पानी के लिए बोलेंगे। तो उन्होंने कुछ टीचर्स ने सुन लिया, उन्होंने उन बच्चों को बुलाया और ऑफिस में बुला के उनको बहुत ज़्यादा धमकाया गया और पेरेंट्स को बताया गया इनको रस्टिकेट कर देंगे अगर इन्होंने ऐसे कुछ मतलब माहौल ख़राब करने की कोशिश की। तो अगर पानी की मांग करना ही माहौल ख़राब करना है, ये तो सिर्फ बच्चों को दबाना चाहते हैं। पानी ये तो एक मौलिक अधिकार है। उसके बाद हमने जैसे प्रोटेस्ट किया, तो प्रोटेस्ट के बाद वो प्रिंसिपल ने हमें कहा तुम तो शरारती तत्व हो, बाहर से आए हो, असामाजिक तत्व हो। क्या जो बच्चे हैं उन्हें तो दबाया जा रहा है, रस्टिकेट का डर दिखाया जा रहा है। लेकिन हमने जाके जैसे ही प्रदर्शन किया तो हमें असामाजिक तत्व और बाहरी कह के बाहर पुलिस प्रशासन को भी बुलाया गया और हमें बाहर फिकवाने का काम पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया। तो ये सिर्फ हरियाणा की पूरी स्टूडेंट राजनीति को दबाने का कार्य कर रहे हैं। जैसे MD यूनिवर्सिटी के अंदर, यहाँ पे भी जाट कॉलेज के अंदर सभी मतलब हरियाणा के अंदर स्टूडेंट राजनीति को दबाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट राजनीति दबेगी नहीं, हम इसे और ज़्यादा उभर के आएंगे, हम हर जगह प्रदर्शन करेंगे। TDS मीटर तक छीन लिया। ठीक है, तो फिलहाल पूरा मामला सुन चुके, हाथ में ज्ञापन लिए हुए सभी के सभी युवाओं की अगर बात करूं, प्रधान जितने भी हैं छात्र संघ के, इकट्ठा होकर आज DC महोदय को ज्ञापन सौंपते हुए समय तस्वीरों के माध्यम से। सो जितने भी शहरवासी पहले तो इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में रखना ना भूलें। क्या कहना चाहेंगे? मेरे तो इस बेड वाले इंसो से है, जैसे कि साहिल भाई ने बताया कि हमारे साथ कॉलेज वालों ने धक्का मुक्की की, असामाजिक तत्व किया, इसके लिए इंसो पार्टी इन भाइयों के बिल्कुल साथ है। बताइए, इंसो पार्टी सभी भाइयों के साथ है और मिलके जो ये कहेंगे वो रणनीति पे काम करेंगे। तो फिलहाल पूरा मामला सुन चुके, सभी के सभी संगठन और सभी संगठनों के प्रधान एकजुट होकर छात्र इस समय हिसार DC महोदय को प्रशासन सौंपने के लिए जाते हुए। सो वो तो समय ही बताएगा। अगर दूसरा पक्ष, अगर स्कूल की, अगर कॉलेज की बात करूँ, हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज की, अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहता हो, प्रिंसिपल मैम भी अगर सामने निकल कर आना चाहती हो, तो कृपया कर सामने निकल कर आए, उन्हें भी पूरा मौका दिया जाएगा।